अमेरिका के लॉस एंजिल्स में लगी भीषण आग के चलते लगभग 150 अरब डॉलर तक के नुकसान की आशंका है। आग से तबाही बढ़ती ही जा रही है और पिछले दिनों से इस आग ने जो तबाही मचाई हुई है, उसके कारण अब तक 24 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू हो गई है। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, जिसने हजारों घरों को तबाह कर दिया। कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो वैली में फायर टॉर्नेडो भी देखा गया है, जिससे आग काफी भड़क गई है। इस आग की वजह से कई सामुदायिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा है, जिनमें 5 चर्च, एक आराधनालय, 7 स्कूल, 2 लाइब्रेरी और कई बिजनेस संपत्तियां आदि शामिल है। आप देखिए, जितना भी बड़ा नुकसान हुआ है, वो सभी जुपिटर से रिलेटेड है। जुपिटर से ये सारी चीजें देखी जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि तेज हवाओं का कारक जुपिटर होता है, लेकिन बर्फीली हवाएं नेपच्यून से देखी जाती हैं, शनि से देखी जाती हैं। हालांकि नुकसान और भी हुआ है। कई रेस्टोरेंट, बैंक और बुटीक भी जल गए हैं। ऐतिहासिक स्थलों की भी अगर बात करें तो 1920 के दशक के विल रोजर्स वेस्टर्न रेंच हाउस और टोपांगा रेंच मोटेल को भी आग ने तबाह कर दिया है। कहा जा रहा है कि जलवायु के कारण आग लगी है, लेकिन वजह अब तक सामने नहीं आई है। ज्योतिष में बृहस्पति और शनि को गैस के गोले के रूप में या फिर गैस जायंट के रूप में जाना जाता है, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को आइस जायंट यानी बर्फ के दानव के रूप में देखा जाता है। ये 4 आउटर ग्रह हैं। ये प्लैनेट इनर प्लैनेट से बहुत बड़े हैं और मुख्य रूप से गैस और लिक्विड से बने हैं, इसीलिए इन्हें गैस जायंट कहा जाता है। और ये 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। बुध और शुक्र छोटे हैं और पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, इसीलिए इन्हें अंतर्ग्रह कहा जाता है। और मंगल, जुपिटर और सैटर्न काफी दूरी पर है और इनकी कक्षाएं पृथ्वी की कक्षा से बाहर है, इसीलिए इन्हें बहिर्ग्रह कहा जाता है। और इसीलिए मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इनका अहम रोल होता है, जो किसी भी घटना या दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन तीनों आउटर प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को मैंने लास्ट वीडियो में अमेरिका के चार्ट में समझाया था। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो आप उस वीडियो को सुन सकते हैं। अभी अमेरिका के चार्ट में राहु में सैटर्न की दशा है सितंबर 2026 तक और प्रत्यंतर दशा शुक्र की मई 2025 तक है। राहु 12th हाउस में है, चंद्रमा के कर्क राशि और बुध के आश्लेषा नक्षत्र में। वहीं शनि 2nd हाउस में है, बुध की कन्या राशि और मंगल के चित्रा नक्षत्र में। शुक्र 11th हाउस में है, बुध की मिथुन राशि और राहु के आद्रा नक्षत्र में। नवांश में राहु शनि वेल प्लेस्ड है लग्न चार्ट की तरह, लेकिन शुक्र और राहु की जो प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है लग्न चार्ट में भी और नवांश चार्ट में भी। जिस काम को राहु शनि से करवाना चाहता था, वो काम शुक्र ने कर दिया। लग्न और नवांश चार्ट में शुक्र धन और लाभ के स्थान पर है, जिसकी प्रत्यंतर में सुपर पावर अमेरिका का वैभव इस आग के साथ ही डाउन हो गया। अमेरिका जो दुनिया में सर्वशक्तिमान के रूप में जाना जाता था, वो आज सब कुछ खत्म होते देख रहा है। एक पॉइंट आप और देखिए कि जब भी शनि की 7.5 या ढैया हो और उसी समय अगर दशा अंतरदशा भी शनि की हो, तो ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, चाहे किसी भी देश का हो, किसी लीडर का हो या फिर एक सामान्य व्यक्ति का हो। सप्तम भाव में चंद्रमा पर शनि की 7.5 का सेकेंड राउंड का ये लास्ट फेज है, लगभग 21 डिग्री, जो लग्न की डिग्री के करीब है। तो इसी समय पर शनि और शुक्र ने अपना काम कर दिया। देखिए, आगजनी की इस घटना का वास्तविक कारण अभी तक पता नहीं चला है,
इसीलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ था। लेकिन अमेरिका की मुश्किलें अभी कम नहीं होगी। अभी शनि का ट्रांजिट इसके अष्टम भाव में होने वाला है। उस समय जब शनि मीन में होंगे तो आप देखिए इस शनि को शुक्र और राहु का साथ मिलेगा, बुध का साथ मिलेगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों भी वहीं होंगे मीन राशि में। इसके अलावा नेपच्यून भी यहाँ पर होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सूर्य ग्रहण का समय। उससे 15 दिन पहले यानी 14 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा। तो एक ही महीने में 2 ग्रहण का होना कोई साधारण घटना नहीं है। अमेरिका के लिए बहुत बड़े चैलेंज का समय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब भी एक महीने में 2 ग्रहण हो और दशा भी खराब हो, शनि की 7.5 या ढैया का समय भी हो, तो ऐसे समय में देश के किसी बड़े लीडर की मृत्यु भी हो सकती है। उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। खासकर जब हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसे योगों पर भी ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, जिसका प्रभाव लगभग 3 महीने तक रहता है। वर्ष 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को होगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये विश्व में कहीं तो होगा ही। तो इस हिसाब से उस समय का चार्ट देखकर देश दुनिया में क्या होने वाला है ये देखा जा सकता है। बराहमीर के अनुसार ऐसे ग्रहण जहां पर होते हैं वहां पर इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है। तो ये चंद्र ग्रहण अमेरिका, पश्चिम यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका और उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 14 मार्च 2025 को सुबह 10:39 पर होगी और ग्रहण 2:18 पर खत्म हो जाएगा। इसका जो लोकल टाइम होगा जब चंद्र ग्रहण दुनिया के अन्य हिस्सों में दिखाई देगा, पेनाम्बरा के साथ इसका पहला कांटेक्ट होगा सुबह 9:29 पर। अम्ब्रा के साथ पहला कांटेक्ट इसका होगा सुबह 10:41 पर। टोटल फेज का जो स्टार्टिंग टाइम होगा वो होगा 11:57 पर और चंद्र ग्रहण की अधिकतम सीमा 12:29 पर होगी। टोटल फेज एंड होगा 1:01 पर। अम्ब्रा के साथ अंतिम कांटेक्ट 2:17 दिन के और पेनम्ब्रा के साथ अंतिम कांटेक्ट इसका होगा 3:29 दोपहर के। टोटल फेज का ड्यूरेशन पीरियड 1 घंटा 4 मिनट और 16 सेकंड का होगा। पार्शियल फेज का ड्यूरेशन पीरियड होगा 3 घंटे 36 मिनट और 23 सेकंड का और पेनम्ब्रल चरण की अवधि जो होगी वो होगी 5 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड। चंद्र ग्रहण का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1:17 और पेनम्ब्रल चंद्र ग्रहण का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 2:26। चंद्र ग्रहण के बारे में कहा गया है कि यदि चंद्र ग्रहण आधी रात से पहले शुरू होता है लेकिन आधी रात के बाद समाप्त होता है, यानी ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर 2 अलग-अलग तिथियों को कवर करता है, तो ये ग्रहण दिवस वह होता है जब चंद्र ग्रहण मैक्सिमम होता है। इसीलिए पेनम्ब्रल फेज के साथ साथ अम्ब्रल फेज भी आधी रात से पहले यानी पिछले दिन से शुरू हो सकता है। जिस समय चंद्र ग्रहण मैक्सिमम लिमिट पर होगा उस समय का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ मिथुन राइजिंग लग्न के साथ मंगल लग्न में ही है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार फर्स्ट हाउस इंडिकेट कॉमन पीपल एंड उनकी हेल्थ, पार्लियामेंट, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, इंटरनल अफेयर और कंडीशन ऑफ कंट्री को इंडिकेट करता है। मिथुन राइजिंग लग्न है तो दिखाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग पीड़ित हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर आग, स्मगलिंग या फिर युद्ध के जैसे हालात हो सकते हैं। मिथुन राशि वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। अगर भारत के हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन में देखें तो अमेरिका वेस्ट में ही है। और अगर चंद्रमा की बात करें तो यहाँ चंद्रमा सिंह राशि में है
थर्ड हाउस में, जिस पर सूर्य शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, जहां शनि स्वराशि का है। अगर आप देखें तो यहाँ यूरेनस भी सूर्य और शनि की डिग्री पर है, यानी 29 डिग्री पर। नवांश में यही चंद्रमा यूरेनस और गुलिका के साथ 12th हाउस में है, जिसे 5th हाउस से मंगल देख रहा है। यहाँ भी सूर्य शनि देख रहे हैं चंद्रमा को। तो यहाँ जनता और सरकार के बीच विवाद संभव है और यहाँ हालात युद्ध जैसे बनते हुए भी दिखाई देते हैं। ग्रहण के समय के नवांश में चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि इस युद्ध जैसे हालात को लंबे समय तक रहने नहीं देगी। लेकिन ये समय किसी राष्ट्र के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है जब ऐसी ग्रह गोचरीय स्थिति बनती है। तो 14 मार्च का चंद्र ग्रहण और 29 मार्च का सूर्य ग्रहण है। वही 15 दिन का डिफरेंस है दोनों ग्रहण में। सूर्य ग्रहण दोपहर के 2:20 पर शुरू होकर शाम को 6:16 पर खत्म हो जाएगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ इसका भी सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये जो सूर्य ग्रहण है वो किन किन जगहों पर देखा जा सकता है? अटलांटिक महासागर, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। सूर्य ग्रहण के समय सिंह राशि उदय हो रही है लग्न में। लग्न में कोई और ग्रह नहीं है, लेकिन उसे स्वराशि सप्तम भाव से शनि देख रहा है। अष्टम भाव में षष्ठ ग्रही योग बना हुआ है, जहां शनिदेव बस इस युति को ज्वाइन करने ही वाले हैं इस चार्ट के हिसाब से। और नेपच्यून भी है यहाँ पर, तो अमावस्या का दिन है। जाहिर सी बात है सूर्य ग्रहण अमावस्या पर ही होता है। सूर्य ग्रहण अष्टम भाव में है, बिल्कुल अमेरिका के अष्टम भाव की तरह, जहां सूर्य को राहु ने पकड़ा हुआ है। जल तत्व की राशि में ये ग्रहण है, यानी मीन राशि में। नवांश में ये सूर्य थर्ड हाउस में चंद्रमा के साथ जल तत्व की वृश्चिक राशि में है, जिसे राहु देख रहा है, यानी आंतरिक टकराव यूएसए में होने को तैयार है। वॉर जैसे हालात बनने को तैयार है। जल से संबंधित परेशानी दिखाई देती है। जो लोग पानी से संबंधित काम करते हैं उन लोगों के लिए दुख का कारण बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा किसी भी तरीके का पॉइजन या केमिकल का उपयोग करने वाले लोग और सेना के जितने भी अधिकारी हैं उन्हें भी कष्ट संभव है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि किस तरीके से वहाँ आर्मी का रोल आएगा और आर्मी किस तरीके से परेशान होते हुए दिखाई देगी। लेकिन चंद्र ग्रहण की तरह यहाँ भी जुपिटर सूर्य और चंद्रमा को देख रहा है, तो स्थिति को कंट्रोल भी कर लिया जाएगा। लेकिन शनि भी इसको ज्वाइन करेगा कुछ समय के बाद, तो यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें अर्थक्वेक, साइक्लोन, जल प्रलय, सुनामी ये भी होते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिका में जो हो रहा है या जो होने वाला है वो बहुत घातक हो सकता है। खासकर ट्रंप के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा, उनकी हेल्थ के लिए, उनके जीवन के लिए। और अभी अमेरिका में भी हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं। अमेरिका और ट्रंप दोनों के चार्ट में अष्टम भाव एक्टिव होने वाला है। अष्टम भाव हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, परिवर्तन का भाव है, ये बदलाव लेकर के आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंत ही आरंभ है। किसी भी चीज का आरंभ होने से पहले उस चीज का अंत होना बहुत जरूरी है। पिछली वीडियो में मैंने सभी आउटर प्लैनेट्स के साथ जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु और मंगल का रोल बताया था और एक पर्टिकुलर डेट भी दी थी कि ये समय अमेरिका के इतिहास का सबसे डेंजर समय हो सकता है। हालांकि मैंने ये भी कहा था कि ये समय किसी भी देश के लिए हो सकता है, किसी भी राज्य के साथ ये घटित हो सकता है, लेकिन ये सब उस देश के लिए ज्यादा समय खराब हो जाता है जिसका राजा और देश दोनों एक ही लग्न के हो। ऐसे में ट्रंप का जन्म भी चंद्र ग्रहण का है और सूर्य भी राहु के साथ में है। और बिल्कुल अमेरिका की तरह ट्रंप के भी अष्टम भाव एक्टिव होने वाला है, जिस तरीके से अमेरिका का अष्टम भाव अभी एक्टिव होने वाला है।
मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रंप इस बार का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। रीजन कोई भी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी में अष्टम भाव को हम भूकंप से भी जोड़कर देखते हैं। तो यहाँ पर मीन राशि एक्टिव है। मीन राशि ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, बदलाव लेकर आती है। ऐसे में आने वाला समय अमेरिका में बहुत तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है, जो 9 पॉइंट समथिंग का हो सकता है। हजारों लोगों की जान जा सकती है। और ये भूकंप मिसौरी, अरकानसास, टेनेसी, केंटकी और इलिनॉइस तक भी जा सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी में भी हलचल संभव है, लेकिन मेरी रिसर्च के अनुसार ये मिसिसिपी नदी पर भी भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकता है, जल प्रलय आ सकता है, जिससे उसकी दिशा बदल सकती है। मीन राशि में ये युति बनेगी जो वाटरी एलिमेंट की राशि है, पानी में रहने वाले जीव जंतु को शो करती है। मीन राशि में अथाह पानी होता है, जल होता है, साथ ही ये मोक्ष त्रिकोण की सबसे प्योर राशि है। मैंने लास्ट वीडियो में मोक्ष त्रिकोण का संबंध बताया था कि किन योगों के कारण अर्थक्वेक, सुनामी या जल प्रलय आती है। मीन राशि अंतर्मुखी राशि होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सभी कुछ बैलेंस करने का काम करती है। ऐसे में महीने में 2 ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का होना प्रकृति का बहुत बड़ा इशारा है। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि आने वाला समय सभी देश के लीडर्स के लिए, सरकार के लिए सत्ता परिवर्तन का समय हो सकता है। कुछ देशों की सरकार कंफ्यूज रहेगी अपने डिसीजन लेने में। सभी सरकारों के लिए भी ये समय चैलेंजिंग रहने वाला है। 29 मार्च को जब ये सब युति बनेगी, उसके बाद यानी अगले दिन 30 मार्च को हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2082 भी होगा, जिसके राजा और मंत्री दोनों सूर्य होंगे। अब अमेरिका में क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। इसके लिए मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो और दूंगी। तो हमने इस वीडियो में अमेरिका के चार्ट को डिस्कस किया, सूर्य और चंद्र ग्रहण को डिस्कस किया। तो इन सभी से हमें ये नजर आता है कि अमेरिका के आंतरिक हालात को तो कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर की जो घटनाएं घटित होगी, उन्हें कंट्रोल कर पाना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, सब सही हो, किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। अगर मेरी ये प्रेडिक्शन गलत साबित होगी तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि जान है तो जहान है। भविष्यवाणियां सत्य या गलत साबित होती रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी का जीवन ज़्यादा जरूरी होता है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और ज्योतिष की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।